तो हम देख रहे थे एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड अब्जॉर्प्शन। हमने एलोकेशन का पढ़ा कि एलोकेशन हमारे पास यूजुअली सम में गिवन होती है। अब हम अपॉर्शनमेंट देखेंगे इन डिटेल कि हमने क्या करना है। अपॉर्शनमेंट में हमने पढ़ा कि 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में सबसे पहले बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट। बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट में आइए, इधर आपके पास टेक्स्ट बुक में पेज 177 ऑफ बीपीपी टेक्स्ट बुक आपके पास गिवन है बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट क्या होंगे, किस तरह हम लेंगे। यानी ओवरहेड के खर्चे को जब भी हमने डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स, तो हम उसकी बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट को किस तरह लेंगे, ये चीज़ आपको लर्न करनी होगी। वैसे जब हम सम सॉल्व करते चले जाएंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। शेयर्ड ओवरहेड कॉस्ट आइटम, रेंट, रेट्स, हीटिंग एंड लाइट, रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग्स का बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट हम क्या लेंगे? फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच कॉस्ट सेंटर, यानी कि हर डिपार्टमेंट कितना फ्लोर एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है उसके बेसिस पर हम रेंट का खर्चा, रेट्स का खर्चा, हीटिंग एंड लाइट का खर्चा, रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग्स का खर्चा हम फ्लोर एरिया के बेसिस पर डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट, इंश्योरेंस ऑफ इक्विपमेंट का खर्चा, where the same insurance policy covers equipment in different cost centers, इसका खर्चा हम किस बेसिस पर अपोर्शन करेंगे? कॉस्ट और बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट की बुक वैल्यू या कॉस्ट के ऊपर हम उसके इंश्योरेंस का खर्चा अपोर्शन करेंगे। नेक्स्ट, हीटिंग एंड लाइटिंग का खर्चा वॉल्यूम ऑफ स्पेस को बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट की तरह यूज़ करके हम ईच कॉस्ट सेंटर में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट तमाम खर्चों के लिए यहाँ गिवन आ गया। अब हम मूव ऑन करेंगे एक सम की तरफ। ऑलराइट, अब हम करने लगे हैं बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट का पहला एग्जाम्पल। हमारे पास ये सम गिवन है और इसको पढ़ने से पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं कि ये हमसे मांग क्या रहा है। ऑन व्हाट बेसिस should the overhead costs be apportioned between the 4 cost centers, यानी कि हमारा जो ओवरहेड का खर्चा है ये किस बेसिस पर अपोर्शन होगा हमारे 4 कॉस्ट सेंटर्स के दरमियान। हाउ मच ओवरहेड वुड बी अपोर्शन टू ईच कॉस्ट सेंटर, और हर ओवरहेड का खर्चा हर कॉस्ट सेंटर में किस तरह हम उसको मज़ीद अपोर्शन करेंगे। तो रिक्वायरमेंट सिंपल सी है, इसको करना कैसे है सॉल्व, आइए देखते हैं। सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन के फैक्ट्स एंड फिगर्स पे देखेंगे कि भाई क्वेश्चन हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो ब्रावो कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग ओवरहेड कॉस्ट्स। सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो हमें हमारा क्वेश्चन दे रहा है वो है ओवरहेड खर्चा, यानी कि हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं हैं। कौन कौन से हैं वो खर्चे? नंबर 1, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री $1000, फैक्ट्री रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस $600, इंश्योरेंस ऑफ इक्विपमेंट $200, हीटिंग $390 एंड लाइटिंग $100। ये हमारे टोटल ओवरहेड खर्चा है। मज़ीद हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर्स इन द फैक्ट्री इज एज फॉलोज। फ्लोर स्पेस मीटर्स पर स्क्वायर दिया हुआ है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का 1200 मीटर स्क्वायर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी का 1600, सर्विस का एक्स डिपार्टमेंट 800 मीटर स्क्वायर, सर्विस वाई डिपार्टमेंट 400 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, वॉल्यूम मीटर पर क्यूब भी हमें गिवन है 3000, 6000, 2400 एंड 1600। बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट भी हमें गिवन है 30,000, 20,000, 10,000, 20,000। अब हमें करना क्या है? हम सिंपली सम को स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप ये तमाम ओवरहेड खर्चे एक जगह लिख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। आइटम ऑफ कॉस्ट, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री रिपेयर्स, इंश्योरेंस, हीटिंग, लाइटिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नेक्स्ट कॉलम बनेगा बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, कि किस बेसिस पर अपॉर्शन किया जाएगा। तो जैसे कि हमारे पास हमने देखा कि यहाँ पर गिवन है तमाम डिटेल्स
कि रेंट एंड रेट पर कौन सा बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट यूज़ होगा, इंश्योरेंस पर कौन सा, हीटिंग एंड लाइटिंग पर कौन सा, सेम वे हम यहाँ पे बस अप्लाई कर देंगे। डेप्रिसिएशन पर हम फ्लोर एरिया को लेंगे एज बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट। फ्लोर एरिया एज बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट में हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर फ्लोर एरिया डिपार्टमेंट ए का 1200। अब हमें क्या करना है कि 1200 हमें ए का पता है और हमें फैक्ट्री डेप्रिसिएशन ए पर इसका खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये फैक्ट्री डेप्रिसिएशन का खर्चा हमें तमाम डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस बेसिस पर? फ्लोर एरिया के बेसिस पर। मैं अगेन रिपीट करूँगी, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन का ओवरहेड खर्चा यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कि डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं होता टू द प्रोडक्ट, हम उसका खर्चा किस तरह, किस बेसिस पर इन तमाम डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हम फ्लोर एरिया के बेसिस पर इन तमाम डिपार्टमेंट्स पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें टोटल फ्लोर एरिया निकालना पड़ेगा। टोटल फ्लोर एरिया 1200 प्लस 1600 प्लस 800 प्लस 400, ठीक है। इसका जो टोटल है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है 4000 मीटर स्क्वायर, निकल आया टोटल। अब पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट ए पर कितना खर्चा एलोकेट किया जाए, अपोर्शन किया जाए, तो 1200 डिवाइडेड बाय टोटल will give you the answer for this A department. Production cost center A 1200 divide by 4000, that is the total floor space, multiply by $1000. What is $1000? फैक्ट्री डेप्रिसिएशन का खर्चा। ठीक हो गया। जब हमने 1200 डिवाइड बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय $1000 किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? $300, विच इज़ द खर्चा अपोर्शन टू डिपार्टमेंट ए। सेम वे हम इस खर्चे को हम फ्लोर एरिया के बेसिस पर डिवाइड करेंगे बी पर। तो बी का फ्लोर एरिया कितना है? 1600 और टोटल फ्लोर एरिया कितना है? 4000। तो 1600 डिवाइड बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1600 डिवाइड बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय 1000, 400, हमारे पास 400 आ गया। इसी तरह हम x का भी करेंगे, इसी तरह हम y का भी करेंगे। आपके सामने है 800 हमारा फ्लोर एरिया है, x का टोटल फ्लोर एरिया है 4000 और मल्टीप्लाई किया हमारे डेप्रिसिएशन के खर्चे से विच इज़ 1000, हमारे पास आंसर आ गया 200। y का भी इसी तरह किया, y का फ्लोर एरिया कितना था? 400, टोटल फ्लोर एरिया कितना था? 4000। सो 400 डिवाइड बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय $1000 विच इज़ द ओवरहेड खर्चा फैक्ट्री डेप्रिसिएशन विल गिव यू $100। यहाँ पर बात क्लियर है, हमने किस तरह अब बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट को यूज़ करते हुए इस खर्चे को, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन को हमने तमाम डिपार्टमेंट्स में अपोर्शन किया। इसी तरह हम फैक्ट्री रिपेयर्स को भी करेंगे। फैक्ट्री रिपेयर्स का सबसे पहले तो बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट निकालेंगे, क्या है? फ्लोर एरिया। फिर फ्लोर एरिया को ही मद्देनज़र रखते हुए जैसे हमने इधर फॉलो किया वैसे ही इधर फॉलो करेंगे। सेम इक्विपमेंट इंश्योरेंस, इसका बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट क्या है? बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू क्या है? हमें गिवन है 30,000, 20,000, 10,000, 20,000। इसका टोटल अब कर लेंगे प्लस प्लस प्लस, तो हमारे पास इसका टोटल आ जाएगा 30, 40, 50, 60, 70, 80,000। सो 30 डिवाइड बाई 80,000 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास इक्विपमेंट इंश्योरेंस की कॉस्ट क्या है? 200। सही हो गया। तो ये है पूरा सिलसिला बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट का। इसी तरह हम हीटिंग को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसी तरह लाइटनिंग को भी अपोर्शन करेंगे और हमारे पास ये तमाम फिगर्स आते जाएंगे। जब ये तमाम फिगर्स आ जाएंगे तो हम इसका टोटल निकाल लेंगे। ठीक हो गया। और ये हमारे पास सोल्यूशन सॉल्व्ड, यानी ये 2290 का ओवरहेड एक्सपेंडिचर हमने इन तमाम डिपार्टमेंट्स में अपोर्शन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट, यूजिंग द बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट। किस तरह किया? आपके सामने। आई होप कि ये सम आपको क्लियर होगा।